हेलो दोस्तों, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक विद अभिनव में। इन मैथ्स 2012 मेंस के लिए हमने मैराथन सीरीज स्टार्ट किया था। उसी में आज हम एक नए चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। मैंने इससे पहले भी कई चैप्टर्स अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो इस क्लास को देखने से पहले वो जरूर देख लेना और कोशिश करो लाइन से देखो ताकि समझने में आसानी हो। मेनली टाइम एंड डिस्टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। टाइम एंड डिस्टेंस, देन आता है ट्रेन और फिर आता है बोट। ये तीनों चैप्टर्स जो है ये एक दूसरे से रिलेटेड है और एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आज बेसिकली मैं टोटल 38 या 40 क्वेश्चंस लिया है मैंने, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ है सीजीएल 2012 मेंस से लेकर 2020 या 22 मेंस तक का, उनसे हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एसएससी के एग्जाम में आ रखा है, तो हमें वही करना है। और मैं बेसिक पे बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों ने प्री निकाल रखा है, तो अगर आपने प्री निकाल रखा है तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। देखो, टाइम एंड डिस्टेंस चैप्टर करने वाले हैं। बेसिक पे मैं बिल्कुल जा नहीं रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊंगा। बेसिकली टाइम एंड डिस्टेंस में आपको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला किस चीज का, स्पीड का फॉर्मूला। क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ओके, ये वाला बस फॉर्मूला याद रखना, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। इसका यूज होगा बार बार। इसके अलावा एक और फॉर्मूला यूज होगा एवरेज स्पीड का। किसका फॉर्मूला यूज होगा? एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, जैसे दो स्पीड दे देंगे, जाने का x आने का y, तो एक्स वाई इंटू में 2x प्लस वाई। इन्हीं दो फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें पूरा चैप्टर कर जाना है, ठीक है, अगर यूज होगा तो। अदरवाइज वो भी यूज नहीं होगा। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी है तो वैसे ही हो जाएगा। देखो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। एक आदमी है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है। कुछ क्या मतलब 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है। कितनी देर में? 7 घंटे में, ठीक है। कुछ चलता है पैदल 8 की स्पीड से, और कुछ बाईसाइकिल से 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ध्यान रखना, कुछ तो चला है वो फुट पे, कितना है किसी स्पीड से 8, और कुछ चला बाईसाइकिल से किस स्पीड से 16 की स्पीड से। आपसे पूछा गया है कि फुट पे वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो एक बात बताओ, एग्रीगेट अगर पूछा जाए तो 80 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है कितनी देर में? 7 आवर में। 80 किलोमीटर कितनी देर में उसने ट्रेवल किया है? 7 आवर में, ठीक है। अब जरा गौर से देखो क्या है। अगर मान लो वो सिर्फ फुट से ही चलता, फुट पे की स्पीड कितनी है? 8 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना है? 80, तो उसे कितना टाइम लगता? 10। यहां हम लगाएंगे एलिगेशन। क्या लगाएंगे हम? एलिगेशन, ठीक है। मिक्सचर एलिगेशन आप लोगों ने कर रखा है। और बाईसाइकिल की स्पीड कितनी है? 16। अगर 80 के 80 किलोमीटर वो बाईसाइकिल से जाता तो कितना टाइम लगता? 5 घंटे। देखो, अगर वो पैदल चलता तो 10, पांव से चलता 5, लेकिन चला कितना है? 7। तो यहां से आप रेशियो निकाल दोगे, क्या आएगा? 2:3। 2:3, यानी कि 80, अगर 5 किलोमीटर है तो 2 किलोमीटर पांव पे और 3 किलोमीटर बाईसाइकिल पे। आपसे पूछा क्या है? फुट ना। तो एक्चुअली में देखो, हमारे अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 80, और हमारे अकॉर्डिंग 5। तो 80 किसकी वैल्यू है? 5 की। चाहिए किसकी? 2 की। तो यह आ जाएगा 32। बेसिकली 80 को इसने क्या कर रखा है? 2:3 में डिवाइड कर रखा है। तो कुल मिला के ये 32 हो जाएगा और ये 48। तो फुट पे कितना है? 32 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा समझना, ठीक है। कोई ट्रिक्स वगैरह यूज नहीं करेंगे, बेसिक से करेंगे। पूरा चैप्टर ही बेसिक से होगा, चाहे वो ट्रेन हो चाहे वो बोट हो रहा रिकॉर्ड? ओके। एक कार ड्राइवर है, वो बैंगलोर से 8:30 बजे निकलता है पर्टिकुलर एक जगह जाने के लिए, जो उस जगह से कितना दूर है? 300 किलोमीटर। जरा गौर से देखो, कितने बजे निकल रहा है? 8:30 बजे। कितने बजे निकला है? 8:30 बजे। और उसे पहुंचना कितने बजे है? 12:30 बजे। और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर। यानी कि 300 किलोमीटर पहुंचने के लिए उसके पास कितने घंटे हैं टोटल? 4 आवर। कैसे पता किया? देखो, 8:30 बजे निकला है, 12:30 बजे पहुंचा है, तो 4 घंटे में उसको 300 किलोमीटर ट्रेवल करना है। लेकिन देखो हुआ क्या, 10:30 बजे उसने टाइम देखा तो वो देखता है कि सिर्फ 40% डिस्टेंस ही कवर किया है उसने। 40% ऑफ व्हाट? 300 का 40% कितना होगा? 120। इसने देखा कि पहले 2 घंटे में ये 120 ही चला, यानी कि इसकी स्पीड कितनी रही होगी? अब देखो,
अब इसके पास 2 घंटे बचे हैं, क्योंकि लेट नहीं हो सकता, ये लेट नहीं हो सकता, इसको टाइम पे पहुंचना है। 2 घंटे में इसको अब कितना और चलना है? 180। कैसे किया? हमारे पास टोटल पहले कितना था? 300 डिस्टेंस, जिसमें से 120 ऑलरेडी ट्रेवल कर लिया है, तो बचा 180 ना। 180 डिवाइडेड बाय 2। 2 घंटे ना हमारे पास, क्योंकि 2 घंटे तो यही निकाल दिए थे ना, 8:30 से 10:30, तो 10:30 से 12:30, यानी कि 2 घंटे में इसको कितना चलना है? 180। तो उसकी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी? 90 किलोमीटर पर आवर। पहले स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ कितना स्पीड इंक्रीज किया इसने? 30 किलोमीटर पर आवर। यही पूछा है आपसे, ऑप्शन डी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। अ मैन इज वॉकिंग एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो वॉक कर रहा है किस स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक अ रेस्ट ऑफ 5 मिनट। भाई साहब 1 किलोमीटर चलते हैं और फिर थक जाते हैं, 5 मिनट के लिए रेस्ट करते हैं। फिर 1 किलोमीटर चलते हैं और 5 मिनट रेस्ट करते हैं। ऐसे चलते 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 इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना है? 5 किलोमीटर। एक बात बताओ, अगर मुझे सिर्फ 1 किलोमीटर ही ट्रेवल करना होता तो क्या रेस्ट की जरूरत थी? उठा, पहुंच गए। अगर मुझे 2 किलोमीटर की जरूरत पड़ती तो, अगर मैं 2 किलोमीटर ट्रेवल करता तो पहले सिंपल 1 किलोमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, फिर रेस्ट किया और फिर पहुंच गए। यानी कि 2 बार जाने के लिए मैंने 1 बार रेस्ट करना है, 3 बार के लिए 2 बार रेस्ट करना होता, 5 किलोमीटर के लिए कितनी बार वो रेस्ट करेगा? 4। तो कुल मिला के अगर उसको, इफ ही वांट्स टू ट्रेवल 5 किलोमीटर, he need to take rest 4 टाइम्स। कितने बार? 4 टाइम्स। और एक बार में वो कितना वो कर रहा है? 5 मिनट का रेस्ट ले रहा है ना, तो 4 बार में कितना लेगा? 20 मिनट्स। यानी कि ये जो 20 मिनट है ना, ये भाई साहब इतना तो ये रेस्ट ही ले रहे हैं, इतना ये रेस्ट ही ले रहे हैं। अब एक बात बताओ, इसकी स्पीड कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर, और इसको ट्रेवल कितना करना था? 5 किलोमीटर। मान के चलो ये रेस्ट नहीं करता है, और अगर सीधा 5 किलोमीटर जाता है तो कितना टाइम लगेगा? 5 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर पर आवर, विच इज इक्वल टू 30 मिनट्स। अब मिनट कैसे किया? इसको काटोगे तो ये 1/2 आएगा, और 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिनट में कन्वर्ट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल। आर को मिनट में करने के लिए हम क्या करते हैं? 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट तो ये गाड़ी चली है, ओके, जो भी है ये गाड़ी, या फिर इसने वॉक किया है, और 20 मिनट रेस्ट किया है, तो टोटल टाइम इसको कितना लगा? 50 मिनट। कौन सा ऑप्शन है? कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4 देखो। A man travel some distance at a speed of 12 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी है, वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापस आता है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वापस कितनी देर में आता है? टाइम नहीं पता, कितने स्पीड से आता है? 9 किलोमीटर। यानी जा रहा है वो 12 की स्पीड से, आ रहा है वो 9 की स्पीड से, और टोटल टाइम कितना लगा उसको? 2 आवर 20 मिनट। सो इस क्वेश्चन को करने के देखो 2 तरीके हैं। पहला तो अगर मान लो मैं टोटल डिस्टेंस को x मान लू, क्या मान लू मैं? x। तो x जाने में कितना टाइम लगेगा? x/12, और वापस आने में x/9, और इसमें इसको टोटल टाइम कितना लगा है? 2 आवर 20 मिनट्स। देखो 2 आवर और 20 मिनट, तो 20 मिनट को मैं 60 से डिवाइड करके आर में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो ये आ जाएगा 1/3 आर, यानी कि 7/3 आर। तो ये किसके इक्वल है? 7/3 का। एक तरीका तो सिंपल ये है, ओके, जिसमें से अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9 और 12 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 36। ठीक है, ये आ जाएगा 3 और वो हो जाएगा 4। 7x = 36, ऐसे ही है ना? 12 थिया 9 चौके 7x। ठीक है, और 7 से 7 कैंसिल, 3 से कटा 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 12। ओके, तो एक तो तरीका ये है, कोई दिक्कत? दूसरा तरीका ये है, देखो यहां से भी आंसर आ रहा है, और एक और तरीका है। एक और दूसरा तरीके में क्या है, जरा गौर से देखना कि टोटल कितनी देर चला है वो? 7/3 आर। और हम क्या करते हैं ना, यहां से एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2x y, x प्लस y, 12 प्लस 9। इसको सॉल्व करो तो 3 तिया 9, 3 7 21, तो 12 दूनी 24 थिया,
72/7। ये क्या है? एवरेज स्पीड। तो ये स्पीड है और ये क्या है? टाइम है, एवरेज टाइम। तो अब यहां से डिस्टेंस निकल सकता है। क्या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का? स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड कितना है? 72/7 और टाइम कितना है? 7/3। तो ये देखो, ये जो 24 आया है ना, ये ध्यान रखना एवरेज डिस्टेंस आया है, मतलब एवरेज इन द सेंस की टोटल डिस्टेंस आया है। टोटल डिस्टेंस कितना है? 24। ठीक है, 12 जाने का 12 आने का, तो आंसर क्या होगा आपका? 12। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ओके, 24 मत टिक कर देना। ये वाला तरीका थोड़ा फास्ट है। ओके, बाकी आप इससे भी कर सकते हो, इजी है, दोनों ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 5वां देखो। ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर अ पर्सन रीचेस हिज डेस्टिनेशन इन अ सर्टेन टाइम। देखो, एक आदमी है, अगर वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले ना, तो वो डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच जाएगा। He covers 60% of his journey in 2/5 of the time। अब देखो क्या किया इस भाई साहब ने, जो 60% जर्नी है ना, वो 2/5 आवर्स में कन्वर्ट कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि एट व्हाट स्पीड शुड ही ट्रेवल टू कवर द रिमेनिंग जर्नी सो दैट ही रीचेस द डेस्टिनेशन ऑन टाइम। मतलब सोचो तुम शादी में निकल रहे हो, ठीक है, और 5 घंटे में तुम्हें पहुंचना है। 5 क्यों लिया मैंने यहां से? 2/5 दे रखा था ना, नीचे से हमने 5 उठा लिया। ठीक है, लेकिन थोड़ी देर चले तुम्हें रियलाइज हुआ कि यार बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। ठीक है, जल्दी तो पहुंचना नहीं है, जल्दी पहुंचोगे अपनी इज्जत खराब थोड़ी ना करोगे भैया। लेट पहुंचो या टाइम पे पहुंचो, जल्दी भी नहीं पहुंचना चाहिए। क्लासेस में जल्दी आया करो, ठीक है, यहां इज्जत नहीं बनानी है। ठीक है, ऑफिस वगैरह टाइम पे जाया करो, ठीक है, लेट नहीं, वहां पे लेट जाने से इज्जत खराब होती है। तो क्या करना पड़ेगा? जब उसने देखा कि पहले ही कुछ ही दूर में बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। तो आपसे यही पूछा है। तो मैं क्या मानता हूं, ये मैं अपने आप मान लेता हूं। ठीक है, मानना पड़ेगा तुम्हें। क्यों मानोगे तो इजी हो जाएगा। देखो, हम क्या मानते हैं कि टोटल टाइम कितना लगा है? 5 आवर, और स्पीड कितना है? 60। तो टोटल डिस्टेंस इसको कितना ट्रेवल करना है? 300 किलोमीटर। ये समझ में आया? ये हमने 5 ही क्यों माना है? क्योंकि 2/5 दे रखा है, इसीलिए 5। ये 1/6 होता तो हम क्या करते? 6 मान लेते उसको। तो अब देखो जरा गौर से, 60% ऑफ हिज जर्नी, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर ना। तो 180 किलोमीटर जो है ना, इस भाई साहब ने कितनी देर में ट्रेवल कर दिया? 2 घंटे में। कैसे किया हमने? टोटल टाइम का 2/5। टोटल टाइम का 2/5 यानी कि 180 किलोमीटर ये 2 घंटे में चल गया। अब इसको अगर देखा जाए कि ये जल्दी नहीं पहुंचना चाहता, तो उसके पास टोटल टाइम कितने थे? 5 घंटे ना। तो अब ये पूरा 3 घंटे ट्रेवल करेगा, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी इसने जल्दी किया ना या फिर देरी किया तो ये लेट हो जाएगा, या पहले एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचना है। तो 3 घंटे इसके पास, और डिस्टेंस कितना है? 120। 120 किलोमीटर उसको कितनी देर में पहुंचना है? 3 घंटे में। तो बताओ 120 किलोमीटर अगर उसको 3 घंटे में पहुंचना है, तो स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। है कोई ऑप्शन? क्लियर है? क्वेश्चंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड से बना देते हैं लोग इसको। 2 5, अरे भैया लेट करो, ठीक है, नंबर्स के साथ खेलो, मानने की क्षमता को ना स्ट्रांग रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। ए और बी दोनों ने जर्नी स्टार्ट किया x to y और y to x। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, A and B completed the remaining parts of the journey in 6 1/8 hours and 8 hours respectively। देखो हुआ क्या, जरा गौर से देखना। A गया B की तरफ, ठीक है, A कहां जा रहा है? B की तरफ, और B निकला A की तरफ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना कि A यहां से निकला है और B यहां से निकला है। A को वहां पहुंचना है और B को यहां पहुंचना है। यहां पे ये दोनों एक दूसरे से हाय हेलो करते हैं और निकल लेते हैं। जैसे ही मिले उसके बाद इसको कितना टाइम लगा है? अगर मैं B के बारे में बात करूं तो इसको मिला 8 आवर्स। जो इधर के लिए जा रहा था इसको कितना टाइम लगा? 8 आवर्स। और जो इधर के लिए जा रहा है उसको कितना टाइम लगा? 6 1/8 यानी कि 49/8 आवर्स। इतना ही टाइम लगा ना? पक्का ना? तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें ये क्रॉस वाला हो, जिसमें क्या हो? क्रॉस वाला हो, तो देख लो क्या करना होता है। स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए। समझे?
ये फॉर्मूला लगाना है और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू टाइम टेकन बाय बी अपॉन में टाइम टेकन बाय ए। ये कौन सा टाइम है? आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। ये कौन सा टाइम है? आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो देखो स्पीड ऑफ हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? बी की स्पीड दे रखी है, कितनी है? 28। और देखो स्पीड ऑफ ए हमें नहीं पता, स्पीड ऑफ बी कितना है? 28। टाइम ऑफ बी कितना है? जरा गौर से देखो, बी ने कितना टाइम लिया है? 8। ओके, क्योंकि बी उधर से आया था ना, 8। और ए ने कितना टाइम लिया है? अब ये 8 ऊपर जाएगा तो 64। तो कुल मिला के व्हाट वी कैन राइट, यहां देखना, स्पीड ऑफ ए अपॉन में 28 इज इक्वल टू 8/7 लिख सकते हैं ना। 7 से कटा ये 4, स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 4 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 32। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आता है और बच्चे गलती कर देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करना है क्वेश्चन को, डायरेक्ट। देखो यहां फॉर्मूला यूज होगा, इसको लिख लेना अपने कॉपी पे, कुछ ही फॉर्मूले यूज होते हैं, उसको लिखते रहो। क्लियर है? आगे बढ़े, ले लिया फोटो। A man starts journey from his house and traveling at 30 km per hour. He reaches his office late by 10 minutes. देखो ये क्वेश्चन ना बार बार आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आता है, कभी वो स्कूल जाएगा, कभी वो ऑफिस जाएगा, कभी वो दोस्तों से मिलने जाएगा, कभी कहीं जाएगा। ठीक है, एक केस में वो लेट होगा, दूसरे केस में वो जल्दी पहुंचेगा, या लेट जल्दी जल्दी, कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन को समझो कि क्या कह रहा है। एक आदमी है, वो अपने ऑफिस के लिए निकला, किस स्पीड से जा रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। देखो पहले केस में इसने कितना स्पीड दे रखा है? 30 किलोमीटर पर आवर। और कितनी देर में पहुंचता है? 10 मिनट लेट। ओके है। और दूसरे केस में क्या करता है? एंड ट्रेवलिंग एट, और अगले केस में अगर वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, कितनी स्पीड से? 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो कितना लेट होगा? ऑब्वियस ही बात है, पहले से और ज्यादा, कितना? 18 मिनट लेट। बहुत तरीके होते होंगे इस क्वेश्चन को, मैं ना आपको आसान तरीका बताता हूं। कैलकुलेशन लग सकता है आपको थोड़ा ज्यादा है, लेकिन भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? 24 में ना। तो एक्चुअली में x अपॉन में 24, x क्या है? डिस्टेंस है, उसके ऑफिस और उसके घर के बीच का डिस्टेंस क्या है? x। तो पहले वाले केस में वो 24 की स्पीड से जा रहा था, दूसरे वाले केस में वो 30 की स्पीड से जा रहा था, ऐसा ही था ना। दूसरे वाले केस में वो 30 की स्पीड से जा रहा था, तो पहले वाले में इतना टाइम लगा, दूसरे वाले में इतना टाइम लगा, और इन दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस कितना है? 6 मिनट का, 8 मिनट का। कितने मिनट का? 8 मिनट का। 8/60। 8/60 क्यों किया है? क्योंकि हमने आर में कन्वर्ट किया है। हमेशा ध्यान रखना, सब कुछ आर में होना चाहिए। ठीक है, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया? 8/60। क्लियर है? देखो फिर से देखो, मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूं कि इसको कैसे करना है। पहले वाले केस में वो कितना चल रहा था? 30 किलोमीटर ना। तो अगर वो x का 30 किलोमीटर जाता है, तो मान लो कि p आवर्स में पहुंच रहा है। कितनी आवर्स में पहुंच रहा है? p आवर्स में। और अगर x को 24 की स्पीड से चलेगा, तो p प्लस 8/60 तो चलेगा ना। पहले जितना चल रहा था उससे 8 मिनट ज्यादा। तो हमने क्या किया था एक्चुअली में, इसमें से ये घटा दिया, यानी कि आपको सिंपल देखना है, x अपॉन में 24 माइनस x अपॉन में 30 इज इक्वल टू 8/60। क्लियर है? 8/60। अब कई बार होता है कि पहले किसको लिखे बाद में किसको लिखे, डरना नहीं है, सिंपल माइनस में नहीं लिखना। किसी को भी पहले लिख लो, किसी को भी बाद में लिख लो। अगर माइनस आ भी रहा है तो माइनस को भूल जाओ। ठीक है, अगर माइनस आ भी रहा है तो क्या करना है? माइनस को भूल जाना है। तो जरा गौर से देखो, अब कई बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि कैसे करना है एलसीएम, ये तो टाइम लेगा। तो देखो मैं सिंपल तरीका बता रहा हूं, जब कभी भी न्यूमरेटर सेम दिखे, दोनों का सेम है ना न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का देखोगे तो अलग अलग है। ठीक है, आपको डिनोमिनेटर में एलसीएम हमेशा ऐसे लेना है, 30 इंटू 24। समझ में आया? और जब न्यूमरेटर सेम हो तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6x इज इक्वल टू 8 अपॉन में 60। समझ में आया? अब देखो ये कट जाएगा, 30 से कटा 2, 2 से कटा 4, 6 से कटा ये 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है? 16 किलोमीटर। आया समझ में? पक्का ना?
एक बार और देखो, देखो कितना जल्दी हो पाता है ये। जब आप एग्जाम में करोगे तो देखो कैसे देखना है, ये तो आपको लिखना ही है, ये आपके काम का है, ठीक है। अगर लिखना मतलब लिखना चाहो तो लिख लेना, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, ये आपका काम का है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं, अब डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो सिंपल, इसको ऐसे देखना। पहले वाले केस में वो 30 किलोमीटर जा रहा है और कितना लेट हो रहा है, 10 मिनट। दूसरे वाले केस में वो 24 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है और कितना लेट हो रहा है, 18 मिनट। दोनों में ही 18 है ना, और लेट ही है, सॉरी दोनों में ही लेट है, तो कितने का डिफरेंस है, 8 मिनट का ना। देखो पहले वाले केस में इसने बोला था x माइनस 30, x माइनस 24, 8/60। अब तुम बोलोगे कि सर आगे पीछे लिख दिया आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने क्या बोला आपको, 30 और 24 लिखो ऐसे ही, और ऊपर क्या आ जाएगा, 6x इज इक्वल टू 8/60। अब सॉल्व करते रहो, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, 32, ये आंसर है। सॉरी, ठीक है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला। अगर तुम्हें लग रहा हो कि टाइम, घर पे देखना करके, बहुत जल्दी, अभी 2-3 क्वेश्चन और आएगा, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां, एक आदमी है, वो 40% जो डिस्टेंस है ना ए से बी, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। 40% ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो रिमेनिंग 40% है वो किस स्पीड से जा रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो समझो क्या है, टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, कुछ डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का 40% किस स्पीड से जा रहा है, वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उसके बाद जो डिस्टेंस बच जाएगा ना, उसका जो 40% है वो जा रहा है वो 9 की स्पीड से, और बचे हुए को 12 की स्पीड से। तो आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, क्या पूछा है आपसे, एवरेज स्पीड कितना होगा। तो देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले टोटल डिस्टेंस को मान लो 100 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिया, तो पहले क्या बोला उसने, 40%, यानी कि 40 किलोमीटर किस स्पीड से गया, 8 किलोमीटर की से। तो कितना टाइम लगा, पहला वाला क्लियर। अब देखो उसके बाद क्या बोला है, 40% ऑफ रिमेनिंग। एक बात बताओ, 100 में से 40 चल गया तो कितना बचा, 60। 60 का 40% कितना, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर कितनी देर में चला है वो, किस स्पीड से चला है, 9 किलोमीटर पर आवर। यहां चला था 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग जाएगा, 24/9 आवर। ठीक है, इसको तुम 8/3 आवर्स भी लिख सकते हो। क्लियर है। अब एक बात बताओ, 40 किलोमीटर यहां चला, 24 किलोमीटर यहां चला, तो कितना बच गया अब, क्योंकि हमने टोटल डिस्टेंस 100 माना था ना। 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर कितनी देर में गया ये, 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा इसको, 3 आवर। तो अब जरा गौर से देखो कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना था, और टाइम के बारे में बात करें तो देखो 5 घंटे, 8/3 और 3, यानी कि 5 प्लस 8/3 प्लस में 3। समझ में आया, तो यह आ जाएगा 32/3। समझ में आया, टोटल टाइम कितना लगा इसको, 32/3 आवर्स, और डिस्टेंस कितना था, 100 किलोमीटर। तो ऑन एन एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 100 अपॉन में 32/3। ये 4 से घटा 25, ये घटा 8, 75/8। क्या है इसका, 75/8। एवरेज स्पीड कितना आ गया, 75/8। कोई फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एवरेज निकाल सकते हो 3 का, लेकिन एवरेज जब निकालने जाओगे ना 3 का, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो आपको लेट करके करना है। क्लियर है, पक्का। देखो कुछ क्वेश्चंस अगर एग्जाम में टाइम भी लेता है ना, तो लेने दो, घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चंस तो टाइम लेंगे। मतलब टाइम लेने का मतलब 1 मिनट 1.5 मिनट है, 1-1.5 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन वो नहीं था। वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अ मैन रीचेज हिज डेस्टिनेशन 1 आवर 40 मिनट लेट। एक आदमी अगर अपने यूजुअल स्पीड से 60% चले तो कितना लेट जा रहा है, 1 आवर 40 मिनट। समझ में आया, ठीक है। तो इसका यूजुअल टाइम क्या है, तो समझो, मैं आपको एक सिंपल एक तरीका बता रहा हूं, देखो कैसे करना है। अगर एक आदमी 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, अगर एक आदमी
10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और एक आदमी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो दोनों के बीच का जो टाइम का जो रेशियो होगा ना, वो सिंपल, जैसे 10 और 5 है ना, तो क्या आ जाएगा 5 और 10। समझ में आया? तो हमेशा ध्यान रखना, स्पीड का जो रेशियो होता है ना, जैसे स्पीड ऑफ ए अपॉन में स्पीड ऑफ बी जो होगा ना, वो एक्चुअली में टाइम ऑफ बी अपॉन में टाइम ऑफ ए के इक्वल होता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझो, डिस्टेंस सेम हो जब। ओके, हमने उस वाले क्वेश्चन में रूट कब लिया था? जब डिस्टेंस अलग हो, क्रॉसिंग ईच अदर था। ठीक है, तो यहां पे आप इसको इस तरीके से मान लेना। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी कि जो उसका स्पीड है ना, उसका उल्टा। तो वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, 60% का मतलब क्या है कि अगर 5 किलोमीटर है तो वो कितने स्पीड से चला है? 3। अगर उसकी स्पीड 5 है तो किस स्पीड से चला है? 3। तो अगर वो पहले 3 घंटे में पहुंचता था तो अब कितनी देर में पहुंचेगा? समझ में आया? अगर पहले उसकी स्पीड 5 थी तो वो 3 घंटे में पहुंचता था, मैंने यही 3 लिखा है। अब जब 3 है तो 5 घंटे में लगेगा, तभी तो तुम दोनों ही केस में देखो 5 इंटू में 3 15 15 आ गया ना, डिस्टेंस सेम। तो एक बात बताओ, कितना घंटा लेट हो गया? 2 आवर लेट हो गया ना। ठीक है, बट क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 1 आवर 40 मिनट। तो 1 आवर 40 मिनट को क्या लिख सकते हो तुम? 1/2/3, यानी कि 5/3 आवर। कितना लेट हुआ है? 5/3। तो 5/3 हमारे अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू है? 2 की। देखो क्वेश्चन में ये 5/3 घंटा लेट हुआ और हमारे अकॉर्डिंग 2 घंटे। ठीक है, समझ में आ गया? अब बताओ वैल्यू किसकी निकालनी है? यूजुअल आवर्स। अब बताओ इसमें यूजुअल आवर्स कौन सा था? ये तो स्पीड था, ये तो स्पीड था, और ये क्या था? टाइम। ये यूजुअल टाइम था और ये न्यू टाइम था। तो यूजुअल टाइम इसका कितना है? 3। तो अगर 5/3 2 की वैल्यू हमें निकालनी किसकी है? 3 की। तो 3 से 3 कटा, कितना आ जाएगा? 2.5। समझ में आया? आसानी से। एग्जाम में जब करने के लिए जाओगे ना, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं। देखो कैसे करना है, एक बार फिर से देख लो इस क्वेश्चन को। पहले की स्पीड कितनी थी? 5। अब की स्पीड 3, क्योंकि 60% है ना, तो पहले अगर 3 घंटे लगते थे तो अब कितना लगेगा? 5 घंटे। कितना लेट हो गया? 2 घंटे। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना? 140। 1 आवर 40 मिनट 1/2/3 होता है, ये आपको दिखते ही पता चल जाएगा। यानी कि 5/3 किसकी वैल्यू है? 2 की। चाहिए किसकी? 3 की। देखो 2.5। एग्जाम में इतना ही लगना चाहिए, हार्डली ये 30-40 सेकंड का क्वेश्चन है। ओके, पढ़ने में जो टाइम लगे, करने में टाइम नहीं लगेगा, पढ़ने में ही टाइम लगेगा। ओके, बढ़े आगे। ड्यू टू इनक्लीमेंट वेदर, खराब वेदर होगा। इनक्लीमेंट होता है, क्या होता है? वर्ड सही है? मेरी इंग्लिश खराब है। चलो ठीक है, खराब वेदर के कारण एक एयरप्लेन है, वो उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 300 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस कर लिया है। ओके, कितना घटा लिया है? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। और जो डेस्टिनेशन है 1200 किलोमीटर एक्चुअली में डेस्टिनेशन है, और कितना लेट पहुंचा? 2 घंटे लेट पहुंचा। तो देन द शेड्यूल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट वाज, उसका शेड्यूल ड्यूरेशन कितना था? तो इसमें देखो सिर्फ 300 नंबर्स में क्या रखा है, रेशियो में तो नहीं क्या रखा ना, तो इसमें वो तरीका अप्लाई नहीं होगा, तो कुछ भी मान लेते हैं। ठीक है, एक बात बताओ, पहले मान लेते हैं डिस्टेंस था उसका p। कितना था डिस्टेंस? p। देखो अगर आप कभी भी तरीका वरीका भूल जाओ तो बिल्कुल क्या, डिस्टेंस दे रखा है ना, सॉरी 1200 किलोमीटर। ओके, और पहले उसकी स्पीड कितनी थी? p। इतना ही टाइम लगता होगा ना। अब क्या कर रहा है? अब कितना लग रहा है? 1200 p-3, p-3, और कितना ज्यादा लग रहा है? 2 घंटे, यानी कि पहले से 2 घंटे ज्यादा। तो -2 क्यों किया है यहां पे? क्योंकि अब ज्यादा टाइम लगेगा ना। सॉल्व कर लो इसको। आया समझ में? तुम चाहो तो ऑप्शन से भी कर सकते हो, पहला तरीका तो ये है, इसको सॉल्व कर लो। 1200 अपॉन में p-300 एक्चुअली, इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां पे आपको जो p है ना, वो अपने आप मान सकते हो। कैसे? 1 आवर तो नहीं हो सकता। देखो कैसे, अगर 1200 किलोमीटर 1200 की स्पीड से जा रहा है तो
फिर जब तुम 900 करोगे तो नहीं आ सकता ना। अगर 1.5 कर दे तो 800 ना। यूजुअली अगर 1200 किलोमीटर वो 1.5 घंटे में पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 800। ऐसे क्वेश्चन, एक तो ये तरीका है, इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा आंसर। दूसरा मैं बता रहा हूं ऑप्शन के साथ कैसे जाना है, ठीक है। तो 1200 अगर वो 1 घंटे में जाता है तो उसकी स्पीड 1200 होगी ना। अब अगर वो 300 कम भी कर दे तो क्या 2 घंटे लेट होगा? नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो घट गया। दूसरा देखो, 1.5 घंटे में पहुंच रहा है 1200 किलोमीटर, तो उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 800। वेदर खराब होने के कारण 500। ठीक है, पहले वो 1.5 घंटे लग रहा था, ध्यान रखना, पहले वो 1.5 घंटे ले रहा था, अब उसको कितना लेना चाहिए? 3.5 घंटे ना। 1200 किलोमीटर जाने के लिए 350, तो कुछ भी करके 400 से ज्यादा का स्पीड नहीं हो सकता ना। अगर 1200 किलोमीटर 3.5 घंटे में करना है तो स्पीड तो 400 से भी कम आएगा ना। लेकिन अगर मैंने 800 से 300 कम कर दिया तो 500 हो रहा है ना। अभी भी तो वो 2.5 घंटे से पहले पहुंच रहा है, तो दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तीसरे पे आओ, 1200 किलोमीटर वो 2 घंटे में चला है तो उसकी स्पीड कितनी है? 600। वेदर खराब हुआ, 300 घट गया, तो 600 से 300 ना। अब उसकी स्पीड कितनी? 300, और डिस्टेंस कितना? 1200, तो कितना टाइम लगा? 4 घंटे। तो ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व करोगे तो भी पी की वैल्यू, सॉरी, इससे तो आपकी पी की वैल्यू आएगी। ओके, टाइम कैसे पुट करोगे? अच्छा, कि पहले इतना लगता था अब इतना लगता है और उसके बीच का डिफरेंस वो है। टाइम से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे ये कह रहे हो ना तुम कि पहले वो 1200 किलोमीटर किस स्पीड से चलता था? पहले वो 1200 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंचता था, ठीक है। तो पहले का इसका आप नहीं, एग्जैक्ट टाइम है कहां हमारे पास? पहले का टाइम नहीं है ना। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, नहीं डायरेक्ट नहीं। मतलब अगर तुम क्वेश्चन पे ना जाओ ना तो कर सकते हो, जैसे जब आप ऑप्शन के साथ जा रहे होते हो ना, वहां पे पी की वैल्यू कैसे पुट करोगे? वो जो पी था ना, वो पी वो था, स्पीड था पहले का, ठीक है। तो उससे हमारा स्पीड ही निकलेगा पी का। तो आप वो वाला वहां पे ये पी की वैल्यू नहीं पुट कर सकते, क्योंकि हमें तो टाइम निकालना है ना। टाइम जो है वो 1200 अपॉन में जो हमने पी लिखा था ना वो होगा ये, ठीक है। आपको ऑप्शन के साथ जाना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अ मैन वॉक्स फ्रॉम हिज ऑफिस एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेज हिज ऑफिस 6 मिनट लेट। जरा गौर से देखो, वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, ठीक है। एक आदमी अपने ऑफिस से घर जाता है कितनी देर, किस स्पीड से? 5 किलोमीटर। घर से ऑफिस जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और ऑफिस कितनी देर लेट पहुंचता है? 6 मिनट लेट। क्लियर है? अब देखो क्या कह रहा है, अगर वो अपनी स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर कर देना तो वो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। ओके, देखो वही करना है फिर से। पहले किस स्पीड से गया था वो? देखो पहले वो 5 की स्पीड से गया है और अब 6 की स्पीड से, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? तो देखो पहले 6 मिनट पहले पहुंचा था, सॉरी लेट पहुंचा था, और अब 2 मिनट पहले, तो डिफरेंस कितना है? 8/60, क्योंकि मिनट में कन्वर्ट करना। देखो 6 और 5 था तो ऊपर x अपॉन में 30। आए समझ में? मैंने कहा था ना टाइम नहीं लगेगा अगली बार, ठीक है। जिसको ये तरीका समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वो वाला देख लो, पीछे वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है। बैक करके आप जाके देख के, बैक करके दोबारा जाओ और देख लो कि कैसे किया था हमने। अब हम ऐसे ही करेंगे क्वेश्चंस को। टाइम देख रहे हो कितना इसमें कम लगेगा, ठीक है। और कोई तरीका हमने, कोई ट्रिक्स यूज नहीं किया, ये सिंपल कंसेप्ट यूज किया है। क्लियर है? अभी आने वाले में 1-2 क्वेश्चन और आएगा इस टाइप का। 12वां क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ जेट स्काई गोज अपस्ट्रीम एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। ओके, एक जेट स्काई है, वो अपस्ट्रीम जा रहा है किस स्पीड से? हालांकि इसको बोट में डालना चाहिए था, पता नहीं यहां कैसे आ गया। एंड कम्स बैक एट द सेम डिस्टेंस एट 80 किलोमीटर पर आवर। देखो वो गया है 48 की स्पीड से और आया है 80 की स्पीड से, यानी कि एक स्पीड जो होगा वो अपस्ट्रीम होगा और एक डाउनस्ट्रीम होगा। एक क्या होगा हमारा? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम होता है जो आप धारा के अगेंस्ट जाते हैं। ओके, तो अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है? 48। और डाउनस्ट्रीम कितनी है? आपसे क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। अच्छा, इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो आप।
ठीक है, मुझे लगा वो स्टीम वगैरह का वो पूछेगा, स्पीड पूछेगा। ओके, तो 2 इंटू में 48 इंटू में 80 अपॉन में 80 प्लस 48 128। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी। तो 8 से किया, 8 से 48, 16, 16 से किया ये 5, 64 आया, 60 आया है। ये 64 बोला था किसी ने। चलो क्लियर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई करना वीडियो रोक के कि अगर आपसे हो जाता है तो। देखो क्या है, एक ट्रेन है, अ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल एट एन स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, बिना स्टॉप के कितने देर चलता है वो? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। लेकिन स्टॉप के कारण उसकी एवरेज स्पीड कितनी हो जाती है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे पूछा है कि 1 घंटे में वो कितना मिनट रुकता है। कैसे करोगे बताओ, दिमाग लगाओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो ना रुके तो 1 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा? और क्योंकि वो रुक रहा है, कितना चल रहा है? समझ में आ गया ये दोनों? तो कुल मिला के क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 घंटे में उसकी क्या स्पीड घटेगी? क्या ट्रेन की एक्चुअली में स्पीड घटेगी? नहीं ना। ये स्पीड कम क्यों हो रही है? जब वो चल रही है तो वही स्पीड है ना। ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन समझ जाओगे। देखो, अगर वो ना चले ना, आई मीन अगर वो ना रुके, अगर वो ना रुके तो कितना देर चल रहा है वो? 50 किलोमीटर। बट क्योंकि वो रुक रुक के चल रहा है ना, इसीलिए वो कितना चला? बट एक चीज ध्यान रखना, उसके चलने की स्पीड नहीं घटी है, एवरेज स्पीड घटी है, लेकिन चलने की स्पीड नहीं घटी है। चल अभी भी वो उसी रफ्तार से रही है जिस रफ्तार से पहले है, क्योंकि ऐसा नहीं कि ट्रेन को किसी ने रोक दिया हो पीछे से पकड़ के, ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पूरे 1 घंटे में ना वो सिर्फ 40 किलोमीटर ही चला है, बाकी टाइम वो बैठा रहा। और उसकी स्पीड कितनी थी? और चला कितना है? स्पीड कितनी है? 50 की स्पीड है, और ये चला कितना है? 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर चलने में अगर वो 50 की स्पीड से जाए तो कितना टाइम लगेगा? 60 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं? तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूं कि ये सिर्फ 48 मिनट में 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है। बट ये पहुंचा 1 घंटे में ना। क्यों पहुंचा भाई 1 घंटे में? क्योंकि बार बार ये स्टॉप ले रहा था। तो कितनी देर का स्टॉप लिया उसने? 12 मिनट का। आया समझ में? बच्चे गलती करते थे, ये क्वेश्चन इजी नहीं है, क्वेश्चन इजी नहीं है, टफेस्ट क्वेश्चन है। आप कह सकते हो कि टाइम एंड डिस्टेंस का ना ये टफेस्ट क्वेश्चन है, और ये मेंस के क्वेश्चन है। आया समझ में? पक्का? एक क्वेश्चन और है इसका। देखो वही है, एक ट्रेन है, अगर वो बिना स्टॉप के चले तो उसकी स्पीड कितनी है? 62 किलोमीटर पर आवर। लेकिन 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 अगर स्टॉप के साथ चले तो क्या स्पीड है? 52 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब यह हुआ कि पूरे 1 घंटे में ये 52 किलोमीटर ही चला है, बाकी टाइम बैठा रहा। उसकी स्पीड नहीं घटने वाली है, जो पहले स्पीड थी ना 65, अभी भी 65 ही रहने वाली है। तो 52 किलोमीटर चलने में इसको कितना टाइम लगा होगा अगर वो 65 की स्पीड से चले तो? 48 मिनट। कितना टाइम लगा इसको? 48 मिनट। तो बाकी 12 मिनट क्या कर रहा था ये? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस नंबर्स बदले हैं, तरीका सेम है, आंसर भी सेम है। क्लियर? पक्का? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 15। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस A एंड B टू द डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस B टू C इज 3:5। देखो जरा गौर से, इसको मैं और ऊपर कर सकता हूं ना, दिख रहा है? देखो ये A है और ये B है और ये है C। A और B का जो डिस्टेंस है वो ये है, और B और C का जो डिस्टेंस है वो ये है, और इनके डिस्टेंस का जो रेशियो है ना वो 3:5 है। ओके है? क्लियर है ना यहां तक?
ये कह रहा है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है और बी और सी का जो डिस्टेंस है ना वो 3:5 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है? आगे देखो क्या कह रहा है। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। यहां से यहां गया वो कितनी देर में? x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बी से सी गया है किस स्पीड से? 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और क्या दे रखा है? एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी इज 40 किलोमीटर। एवरेज स्पीड कितना है इसका अगर दोनों को मिला दिया जाए तो? ये देखो ये कनेक्टिंग लाइन है, 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? पक्का ना? इस क्वेश्चन को आप इजी बना सकते हो, बहुत मुश्किल बना सकते हो, आपके ऊपर है कैसे करना है। तो करना क्या है ना, 3 और 5 की ना एक वैल्यू अपने आप कुछ भी मान लो जो 40 के टेबल में आए। क्या मान सकता हूं मैं? 30 और 50 मान लू, 80 हो जाएगा ना, फिर कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। एक बात बताओ, अगर मैं इसको 30 मान लू और इसको 50 मान लू, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, 3:5 में होना चाहिए। तो अब मैं ये कह सकता हूं कि 30 गया वो x किलोमीटर की स्पीड से, 50 गया वो 50 किलोमीटर की स्पीड से, और टोटल 80 जो है वो 40 किलोमीटर की स्पीड से गया है। तो एक्चुअली में टोटल टाइम कितना निकलेगा? देखो टोटल टाइम ऑन एन एवरेज वो 80 किलोमीटर चला है किस स्पीड से, उसका टाइम क्या आ जाएगा? 2 आवर। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, टोटल टाइम इसको 2 घंटे लगे हैं 80 किलोमीटर चलने में, तो 30 किलोमीटर वो x की स्पीड से गया है और बचे हुए जो 50 किलोमीटर है वो 50 की स्पीड से गया है, और टोटल टाइम इसको कितना लगा है? 2 घंटे। तो 30 अपॉन में x कितना आ गया? 50 अपॉन 50 एक ना, एक उधर जाएगा एक, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? समझ में आया? यानी कि पहले 30 किलोमीटर वो 30 की स्पीड से गया और अगला 50 किलोमीटर 50 की स्पीड से गया है। आ गया ना समझ में? देखो यहां पे आप एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते थे, कोई बताएगा? क्योंकि एवरेज स्पीड तब निकालते हैं ना जब डिस्टेंस भी दोनों में कॉमन सेम हो। अलग अलग डिस्टेंस है ना यहाँ पे, तो ठीक है, वो फॉर्मूला तभी यूज करना जब डिस्टेंस सेम हो। ओके, डिस्टेंस सेम हो तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। अब ऐसे नहीं कि एक बंदा 1 किलोमीटर गया 100 की स्पीड से और बचे हुए 500 किलोमीटर गया वो 10 की स्पीड से, तो तुमने एवरेज निकाल दिया। डिस्टेंस सेम होना चाहिए, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 30 आ गया। अब क्या पूछा आपसे? x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 10 और x प्लस 1। तो 30 में से 10 20 और 30 प्लस 1 31, 20 रेशियो 31 बी। क्लियर है? आगे बढ़े? ये चैप्टर जब मैं करवाऊंगा तो इजी लगेगा, जब घर पे करोगे तो मुश्किल लगेगा, ठीक है। तो जब ये कर लेते हो ना, इसके बाद कोई भी एक किताब उठा लेना, कोई भी किताब जो आपके पास है। नहीं है तो मैंने बार बार किरण के लिए बोला है कि अगर आप चाहो तो वो बुक परचेज कर सकते हो। किरण की बुक अच्छी है, उसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस। तो मार्केट में जितनी भी किताबें हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हीं के क्वेश्चन चुराए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन आज जब सबने स्टार्ट किया ना, ये किरण बहुत पहले से ही कर रही है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन तुम्हें वहां मिल जाएंगे, तो वो ले लोगे ना तो पीछे के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक ट्रेन है, वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है ए और बी के बीच में, कितनी देर में? 45 मिनट में। ओके, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इन 45 मिनट। ए से बी जाने में उसको कितना टाइम लगा? 45 मिनट। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर, अगर ट्रेन की स्पीड को 5 किलोमीटर कम कर दे तो सेम डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना लगेगा? 48 मिनट। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, अच्छा एक बात बताओ, पहले और अब में क्या फर्क है? इस क्वेश्चन को गौर से देखो। स्पीड कम हुआ है, और स्पीड कम होने से क्या हुआ है? कितना टाइम बढ़ गया? 3 मिनट ना। यानी कि अगर मैं डिस्टेंस को x मान लू तो मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी तुम लोगों को। तो x वो किस स्पीड से गया था पहले, हमें नहीं पता, y की स्पीड से, और कितना टाइम लगा उसे? 45 मिनट। इतना ही टाइम लगा ना। अब देखो, अब वो x जा रहा है किस स्पीड से? y माइनस 5, और अब कितना टाइम लग रहा है उसको? क्लियर है? अब मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, कोई दिक्कत? देखो डिवीजन करेंगे ना तो x से x कट जाएगा, सिंपल। देखो x से x कटा, 60 से 60 कटा, ओके, 15 और 16, तो कुल मिला के अब जो आ जाएगा ना आपका वो ये आ जाएगा कुछ y
माइनस 5 अपॉन में y इज इक्वल टू 15 अपॉन में 16। तो 16y माइनस 80 इज इक्वल टू 15y, सो y इज इक्वल टू 80। समझ में आया? डायरेक्ट इस तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन को। क्या कह रहे हो? तो क्या पूछा आपसे? y ही तो है ना, y क्या है? अच्छा, डिस्टेंस पूछा है आपसे, x निकालना है। ओके, सो x की वैल्यू क्या है? x अपॉन में y की वैल्यू पुट कर दो, 80 इज इक्वल टू 45 बटे में 60। तो 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 से कटाइए 20। x की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो डिस्टेंस कितना है? 60। क्लियर? आगे बढ़े। ये बिल्कुल बेसिक है, इसमें ट्रिक्स वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें इतने ट्रिक्स है ना, भूलते भी है। टाइम एंड डिस्टेंस के ट्रिक्स ना थोड़े से टफ है। ओके, मतलब भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो मत करो, आप सिंपल बेसिक से करो। देखो, ट्रेन A टेक्स 45 मिनट मोर देन ट्रेन B टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए A जो है ना, ट्रेन A, वो ट्रेन B से कितना ज्यादा ले रहा है? 45 किलोमीटर, सॉरी 45 मिनट ज्यादा ले रहा है। ड्यू टू इंजन ट्रबल स्पीड ऑफ ट्रेन B फॉल्स बाय अ क्वार्टर। देखो हुआ क्या कि कुछ इंजन में फॉल्ट हुआ और उसके चक्कर में जो B की जो स्पीड है ना, वो पहले से 1/4 कम हो गई। यानी कि पहले अगर 4 स्पीड रही होगी तो अब कितनी हो जाएगी? 3। सो इट टेक्स 30 मिनट मोर देन A। यानी देखो, पहले वाले केस में A ज्यादा ले रहा था और अब कौन ले रहा है ज्यादा? B ले रहा है। ओके, अब ये पूछा है कि ट्रेन A की स्पीड कितनी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, ट्रेन A पहले ज्यादा ले रहा था ना, ट्रेन A की स्पीड को मैं x मान लेता हूं, कोई दिक्कत? तो इतना टाइम लेगा। और ट्रेन B की स्पीड को मैं 4y मान लेता हूं। समझ में आया मैंने 4y क्यों माना है? ठीक है, आप y भी मान सकते हो, y मान के भी आ जाएगा आंसर। 4y मैंने इसलिए माना ताकि 1 क्वार्टर कम करना आसान हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया है, जो ट्रेन A है ना, उसकी स्पीड क्या मान ली? x। और ट्रेन B की स्पीड क्या मान ली मैंने? 4y। कोई दिक्कत? वैसे y मान के भी कर सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दोनों में टाइमिंग का फर्क कितना है? 45 मिनट, यानी कि 3/4। क्लियर है? अब दूसरे वाले केस में हुआ क्या कि जो B है ना, उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो अब B ज्यादा टाइम ले रहा है और किस स्पीड से चल रहा है? 3y। समझ में आया? किस स्पीड से चल रहा है वो? 3y से। A को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले की तरह अपनी स्पीड से चले जा रहा है, 450 अपॉन में x। और अब इन दोनों के बीच का कितना डिफरेंस है? 1/2। या यू कैन से कि 30 मिनट था ना, तो 30/60 को क्या लिख सकते हो? 1/2 आवर्स। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। हमेशा देखो कि प्लस करोगे तो कुछ ना कुछ कटेगा। ये ऐसे ही क्वेश्चंस, एसएससी एक चीज ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन देती है कि अगर तुम कंसेप्चुअल भी करो ना, हर क्वेश्चन अगर कंसेप्ट से करो ना और तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है तो तुम निकाल दोगे। बच्चे ट्रिक्स में क्या करते हैं ना, 25 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, वो 10-12 क्वेश्चन में ट्रिक लगा देते हैं, बाकी उनको आता ही नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। तो अब मैं अगर इन दोनों को प्लस कर दूं तो देखो ये कट जाएगा ना, यहां पे क्या बचा? 450 अपॉन में 3y, और यहां क्या बचा? 450 अपॉन में 4y। समझ में आया? और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो 3/4 प्लस हाफ, अरे माइनस कहां था, प्लस होगा ना ये, 5/4। क्या आएगा? 5/4। क्लियर है? अब इसको ऐड करना है या माइनस करना है, इट्स ऑन यू। आई मीन माइनस करना है ना। 4 और 3 का एलसीएम लिया 12 ना, 12y जैसे कि मैंने बताया था, और ऊपर का सेम है ना, और इनका डिफरेंस भी 1 ही है, तो सिंपल 450/12y ही आएगा। और ये कितना था? 5/4। देखो 4 से घटाइए 3, 5 से घटाइए 150, सॉरी 90। ठीक है, और ये घटा 30, तो y की वैल्यू कितनी आ गई है? 30। y की वैल्यू कितनी आई है? 30। आपसे ना ट्रेन A का पूछा है, हमने ट्रेन B का निकाला है। कितना है अभी? 120। ये हमने ट्रेन B का निकाला है और हमसे पूछा क्या है? ट्रेन A। देखो ट्रेन A का कैसे निकालेंगे, यहां पुट कर सकते हैं। देखो कैसे? 450 अपॉन में x माइनस 450 अपॉन में
120 इज इक्वल टू कितना था 3/4। देखो 0 से 0 कटा, 3 से कटा 15, 3 से कटा 4। ओके, नाउ 450 अपॉन में x इज इक्वल टू 3/4 प्लस 15/4। सो 450 अपॉन में x इज इक्वल टू 18/4। ठीक है, कट जाएगा ये। 9/2, 9 से कटा 50। सो x की वैल्यू आ गई 100। थोड़ा टाइम लेगा बट हो जाएगा। क्लियर? आगे करें। क्वेश्चन नंबर 18। देखो a और b ने जर्नी स्टार्ट किया है फ्रॉम x टू y एंड y टू x। जरा गौर से देखो, a जा रहा है और b इधर से आ रहा है। ये मान लो ये x है और ये y है। तो बेसिकली a y की तरफ जा रहा है और b x की तरफ आ रहा है। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, देखो जैसे ही क्रॉसिंग वाला क्वेश्चन आया ना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्पीड ऑफ a अपॉन में स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ b अपॉन में टाइम ऑफ a। तो कुल मिला के ये लोग एक दूसरे को अब क्रॉस भी करेंगे। देखो क्या है, क्रॉस्ड ईच अदर, देख रहे हो। एंड रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ देयर जर्नी इन 4/5 4/9 आवर्स। a ने कितना लिया 49/9 आवर्स और b ने कितना लिया 9 आवर्स। ठीक है, सो स्पीड ऑफ a अपॉन में स्पीड ऑफ b सेम तरीका करना है। आपको क्या देखना है कि a ने क्रॉस करने के बाद कितना टाइम लिया है। तो a जो है वो क्रॉस करने के बाद कितना टाइम लेता है 5 4/9 आवर्स। तो 5 4/9 आवर्स को मैं 49/9 आवर्स लिख सकता हूं। और b को कितना लगा है 9 आवर्स। तो b ने कितना लिया है 9 आवर्स आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर। तो अब फॉर्मूला है स्पीड ऑफ a अपॉन में स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू अंडर रूट टाइम ऑफ b अपॉन में टाइम ऑफ a। ये a है। ओके, सो स्पीड ऑफ a अपॉन में स्पीड ऑफ b। स्पीड ऑफ b दे रखा है ना कितना 9। स्पीड ऑफ a दे रखा है कितना 33 अपॉन में स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू टाइम ऑफ b कितना है और ये कितना है, तो ये ऊपर चले जाएगा ना। तो कुल मिला के आपका आ जाएगा 33 अपॉन में स्पीड ऑफ b इज इक्वल टू 9/7। 3 से कटाइए 3 और ये 11। तो स्पीड ऑफ b जो है ना वो आ जाएगा आपका 77 अपॉन में 3। तो 25 या 75 बटे में। क्लियर है? पक्का? इजी था। सेम वही क्वेश्चन है जो हमने किया है पहले। रेखा ट्रेवल फ्रॉम द हाउस एट 3.5 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हर स्कूल 6 मिनट लेट। वापस से वही क्वेश्चन। ठीक है, देखो वो किस स्पीड से घर से निकली है 3.5 की स्पीड से और कितनी देर में पहुंची है 6 मिनट लेट। और अगले दिन उसने क्या किया, अपनी स्पीड को 4.5 किलोमीटर पर आवर कर दिया और अब स्कूल पहुंची है ये 10 मिनट पहले। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, पहले वो 6 मिनट लेट जा रही थी अब 10 मिनट पहले। तो कुल मिला के अगर डिफरेंस देखा जाए तो 16 मिनट। डिफरेंस कितना है 16 मिनट। अब यहां देखो x अपॉन में पहले कितना 3.5 और बाद में 4.5। अब देखो जब पॉइंट आ जाए ना तो एलसीएम लेना मुश्किल होता है ना। तो सिंपल क्या करो, पॉइंट हटा दो। पॉइंट कैसे हटा सकते हो, पॉइंट हटाया 0 लगाया। ठीक है, अब इसको कट कर दो, क्या आ जाएगा 2x अपॉन में 7 और ये आ जाएगा जब पॉइंट हटा के 10 लगाओगे तो 2y अपॉन में 2x अपॉन में 9 इज इक्वल टू 16 अपॉन में 60। ओके, अब देखो सेम तरीका है ना, 9 और 7 को कर दो मल्टीप्लाई 63। दोनों का डिफरेंस कितना है 9 और 7 का 2 ना, ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4x इज इक्वल टू 16/60। इसको कट कर लेना चाहिए था 4/10। 4 से 4 कटा, x की वैल्यू आ जाएगी 63/10। अरे सॉरी 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 सॉरी, यहाँ अरे नहीं यहाँ पे गलती किया हमने। जब 4 से कट करोगे तो 4/15 आएगा ना। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व किया तो कितना आया था 9 और 7 का 63। 4x इज इक्वल टू 4/15। देखो 4 से 4 कटा, 3 5 15, 3 से किया 21। तो x इज इक्वल टू 21 अपॉन में 5 4.2। क्लियर है? पक्का?
लास्ट क्वेश्चन अभी का, ठीक है, फिर हम एक ब्रेक और उसके बाद, और आप लोगों के लिए तो एक दिन का ब्रेक है, आराम से घर पे बैठना। देखो क्या है, दो कार है ए और बी, वो एक सिटी से दूसरी सिटी की तरफ जा रही है, वन सिटी टू अनदर एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर एंड 92 किलोमीटर, 90 किलोमीटर। पहले की स्पीड कितनी है 72 और दूसरे की स्पीड कितनी है 90। इफ कार बी टेक्स 1 hour lesser than car A of the journey, then what is the distance between the cities? देखो एक जो है ना दूसरे से 1 घंटा कम लेती है, तो बहुत आसान है ये तो सिंपल। डिस्टेंस कितना था हमारे पास, डिस्टेंस नहीं दे रखा, x मान लो। लोग बार बार कहते हैं कि x का यूज नहीं करना, अरे भैया देखो x को यूज मत करो, आई मीन x को मत भूलो, x को याद रखो, ठीक है, वही तुम्हें क्वेश्चंस को आंसर लाने में हेल्प करेगा। x के बिना ना आंसर्स नहीं आते हैं, ठीक है, मतलब आप इस क्वेश्चन में x लाना छोड़ दो और अगले में नहीं लाओगे, फिर बोलेंगे x का यूज। x को कभी अपनी जिंदगी से जाने मत दो, ठीक है, सारी x खराब नहीं होती यार, कुछ मजबूरियां भी रही होती है, ठीक है, तो बेवजह x को गाली नहीं देना हर चीज में, तो कई बार x को रखना जरूरी होता है, ओके। तो x किस स्पीड से 72 और x 90। अब देखना कंफ्यूज मत होना कि 90 पहले रखना है 72 पहले रखना है, बस इतना ध्यान रखना कि माइनस में कुछ नहीं लिखना, ठीक है। और कितने का डिफरेंस है, देखो पहले वो x किलोमीटर गया 72 की स्पीड से, x किलोमीटर गया 90 की स्पीड से, तो कुल मिला के अब इसको सॉल्व करोगे 90 और 72 का डिफरेंस कितना है, 18 से कट गया 4 ना, देखो x की वैल्यू सीधा आ गया 360। डरा मत करो कैलकुलेशन से, कितना आ गया 360, ओके। अब ऐसे क्वेश्चन जब आए ना, ये तो तुम्हें तरीका सीख लिया ना, ऑप्शन के साथ जाया करो, ठीक है। हमेशा देखो करो कि जो भी ऑप्शन होगा ना वो 90 और 72 दोनों के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 400 नहीं आ रहा है, 240 नहीं आ रहा है, 270 नहीं आ रहा है 72 के टेबल में, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, क्या है वो ऑप्शन 360। क्लियर है? तो 5 मिनट के लिए ब्रेक लो और फिर आप लोगों से कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। कर देना क्लोज।